दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में इतने शानदार और असली जैसे विजुअल इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं? कैसे बिना बाहर गए एक ही स्टूडियो में पूरे का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया जाता है। आज हम बात करेंगे वर्चुअल प्रोडक्शन की, एक ऐसी टेक्निक जिसने फिल्म मेकिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। और हाँ दोस्तों, अगर आपको फिल्म मेकिंग और ऐसी नई टेक्निक के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, वर्चुअल प्रोडक्शन यानी आभासी निर्माण, ये असल में एक ऐसी फिल्म निर्माण तकनीक है जिसमें हकीकत और कल्पना दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। पहले के समय में जब फिल्में बनती थी तो या तो पूरा सेट तैयार करना पड़ता था या फिर ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन इन दोनों तरीकों में बहुत समय, मेहनत और पैसा लगता था। अब जरा सोचिए, अगर आपको पहाड़ों की घाटियां दिखानी हो तो पूरी टीम को वहां ले जाना पड़ेगा, लेकिन वर्चुअल प्रोडक्शन में आप वही घाटी एलईडी स्क्रीन या वर्चुअल सेट के जरिए सीधे स्टूडियो में बना सकते हैं और नतीजा अभिनेता को लगता है कि वो वाकई उसी घाटी में खड़ा है और दर्शक भी यही मान लेते हैं। आसान भाषा में समझते हैं, वर्चुअल प्रोडक्शन का मतलब डायरेक्टर और एक्टर दोनों को तुरंत रियल टाइम में वो दुनिया दिखती है जो पहले सिर्फ कंप्यूटर पर बाद में बनाई जाती थी। सीधे शब्दों में कहे तो ये फिल्म मेकिंग का फ्यूचर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तकनीक शुरू कहाँ से हुई? असल में वर्चुअल प्रोडक्शन की जड़ें गेमिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। अनरियल इंजन जैसे गेम इंजन, इन्हें असल में गेम्स के लिए बनाया गया था। वही आज फिल्म मेकिंग की दुनिया में क्रांति ला रहे हैं। गेमिंग के लिए जो रियल टाइम रेंडरिंग और 3D इन्वायरमेंट बनाए गए थे, उन्हीं का इस्तेमाल फिल्मों में भी होने लगा। सोचिए, अगर गेमिंग दुनिया इतनी तेजी से आगे ना बढ़ती तो शायद आज फिल्मों में वर्चुअल प्रोडक्शन नाम की कोई चीज ही ना होती। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये टेक्निक बनी क्यों? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण था प्रोडक्शन का खर्चा और समय कम करना। पहले डायरेक्टर को हर सीन के लिए एक्टर से ग्रीन स्क्रीन पर एक्ट करवाना पड़ता था और बाद में वीएफएक्स टीम महीनों काम करती थी। लेकिन वर्चुअल प्रोडक्शन में सेट पर ही डिजिटल बैकग्राउंड नजर आने लगता है, जिससे डायरेक्टर तुरंत डिसाइड कर पाते हैं कि सीन परफेक्ट है या नहीं। इससे टाइम और पैसा दोनों की बचत होती है। यहाँ एक बड़ा फर्क समझिए, ग्रीन स्क्रीन में एक्टर के पीछे सिर्फ हरा पर्दा होता है। एक्टर को पता भी नहीं चलता कि वो किस जगह पर एक्ट कर रहा है। बैकग्राउंड बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में डाला जाता है और कई बार एक्टर की परफॉर्मेंस डल लगती है क्योंकि उसे वो दुनिया दिख ही नहीं रही होती। लेकिन वर्चुअल प्रोडक्शन में एक्टर के पीछे बड़ी बड़ी वॉल्स एलईडी होती है जिन पर रियल टाइम में डिजिटल बैकग्राउंड चल रहा होता है। एक्टर उसी वक्त सीन फील करते हैं और डायरेक्टर देख पाते हैं कि फाइनल सीन कैसा लगेगा। मतलब एक्टिंग नेचुरल, लाइट परफेक्ट और इमेजिनेशन क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वर्चुअल प्रोडक्शन एकदम नई चीज है? तो जवाब है नहीं। अगर आप पुरानी फिल्में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1930 और 40 के दशक में भी रियर प्रोजेक्शन नाम की तकनीक इस्तेमाल होती थी। यानी कार असल में खड़ी रहती थी और पीछे स्क्रीन पर चलती हुई सड़कों की फुटेज दिखाई जाती थी। आपने भी कई पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि गाड़ी चल रही है
लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा अजीब सा लगता है। और उसके बाद आया ग्रीन स्क्रीन और सीजीआई का ज़माना। कई सालों तक इन्हीं तकनीकों से फिल्में बनती रही। आज के वर्चुअल प्रोडक्शन में फ़र्क ये है कि बैकग्राउंड स्टैटिक या प्री रिकॉर्डेड नहीं, बल्कि रियल टाइम में बदलता है और लाइव रिएक्ट करता है। वर्चुअल प्रोडक्शन को असली पहचान मिली जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार से, जो 2009 में आई थी। उस वक्त पहली बार वर्चुअल कैमरा सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिसकी मदद से डायरेक्टर और अभिनेता सेट पर ही पूरे वर्चुअल वर्ल्ड को देख सकते थे। यह फिल्म एक टर्निंग पॉइंट थी। फिर आया असली धमाका, द मैंडलोरियन। 2019 में आई ये वेब सीरीज डिज्नी ने अनरियल इंजन और एलईडी वॉल का ऐसा कमाल दिखाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। पहली बार किसी वेब सीरीज में इतने बड़े पैमाने पर वर्चुअल प्रोडक्शन इस्तेमाल हुआ। जेम्स कैमरून ने इस फिल्म में रियल एक्टर और सीजीआई को मिलाने के लिए मोशन कैप्चर और वर्चुअल कैमरा सिस्टम का यूज किया। उसके बाद इस टेक्निक को और रिफाइंड करके मॉडर्न सिनेमा में लाया गया। आज वर्चुअल प्रोडक्शन सिर्फ हॉलीवुड तक सीमित नहीं, ये टीवी शो, एडवर्टाइजमेंट और यहाँ तक कि वर्चुअल कंसर्ट तक में भी यूज हो रही है। इंडिया में भी अब ये टेक्निक तेजी से आ रही है। कंपनीज जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार अपने बड़े शो और फिल्म के लिए वर्चुअल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ला रही है। रेड चिलीज वीएफएक्स, फैंटम एफएक्स और कई इंडियन वीएफएक्स स्टूडियोज भी इसे एक्टिवली यूज कर रही है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप किस तरह का वर्चुअल सेट बनाना चाहेंगे? पहाड़ों में, समुद्र के किनारे, या फिर किसी और दुनिया में? और अगर आपको अपनी फिल्म शूट करनी हो तो आप ग्रीन स्क्रीन पर बनाना चाहेंगे या वर्चुअल प्रोडक्शन पर? तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स बेताब बैठा है। तो दोस्तों यही है वर्चुअल प्रोडक्शन की कहानी, गेमिंग से शुरू होकर इतिहास की परंपराओं से गुजरती हुई आज के सबसे आधुनिक फिल्म निर्माण तक पहुंचने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी।